आज मैं आपको राम नाम के चमत्कार की कहानी सुना रही हूँ, तो सुनना सभी ध्यान से। एक गांव में एक साधु रहता था। वह सारा दिन राम राम का जप किया करता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन भी करता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत ज़्यादा परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से से उस साधु की कुटिया में गया और कहने लगा, साधु जी, तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तो साधु कहने लगा, तुम्हें तो कोई काम नहीं, राम राम रटते रहते हो, तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है, तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से हम सो नहीं पाते। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ आकर राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि राम नाम में कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति थोड़ा खिंच कर बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है, मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ, अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो मैं सारी उम्र भक्ति में लगा दूंगा, अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है, मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा, देखता हूँ इसका राम मुझे भोजन कराता है या नहीं। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला गया और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा, इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजरों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है, साथियों, आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही हम आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले थे कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। सभी बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले गए। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच गए। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने क्यों बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मन्नतें मानता रहता है, मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर बंजारे यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू उनसे कहते हैं, अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है।
वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रख कर कहते हैं कि तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर लेता है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों में बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय ही राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा था। वह सीधा साधु की कुटिया में गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगन हो गई। उसने अपना पूरा जीवन राम के जीवन में समर्पित कर दिया। जय श्री राम। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी बताना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे चैनल पर ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियों को सुन सके। जय श्री राम, जय श्री राम।